आज हम लोग क्लास 9th का एक लेसन लिए बहुपद। बहुपद का इंग्लिश वर्ड होता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हम बहुपद के बारे में पहले जानते हैं। बहुपद में प्रत्येक पद में चर का घात अऋणात्मक, अऋणात्मक मीन्स क्या, निगेटिव नहीं, समझे ना, पूर्णांक अर्थात एक पूर्ण संख्या होता है। मीन्स क्या, बहुपद वही है जिसका चर का घात क्या हो, अऋणात्मक हो। अऋणात्मक पूर्णांक अर्थात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या में जो होता है पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। मीन्स क्या, पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। मतलब जिसका मतलब कि बहुपद वही होगा जिसका प्रत्येक पद का घात या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, इसी तरह से एक पूर्ण संख्या हो। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो क्लियर पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है लिखा हुआ, x, ये क्या लिखा हुआ है, x का घात यहाँ पर कुछ है क्या, x का घात यहाँ पर कुछ नहीं, मीन्स क्या है, 1 है। मीन्स क्या है, अगर 1 है तो 1 क्या है, पूर्ण संख्या। 1 क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात x क्या है, एक बहुपद है। x क्या है, बहुपद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लिखा हुआ है x² प्लस 2x प्लस 9, क्या ये बहुपद है। यहाँ पर देखिए इसका घात कितना है, x का घात कितना है 2, 2x, इसका घात कितना है 1, इसका घात क्या है, इसका भी एक घात है, इसका लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0। क्यों, क्योंकि x टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो 9 इंटू अगर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। मीन्स इसका भी घात क्या हो गया 0, इसका घात क्या है 0। देखिए प्रत्येक पद का घात मीन्स x का घात 2, 2x है, इसका घात 1, इसका घात 0, मीन्स ये भी बहुपद है। नेक्स्ट देखते हैं, x पर पावर -3 प्लस x² प्लस 9x प्लस 8, क्या ये बहुपद है। ये तो पूर्ण संख्या है, 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर पावर 0 है, मीन्स ये भी पूर्ण संख्या है, बट यहाँ पर पावर क्या है, -3 है। अब -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, मीन्स ये बहुपद हमारा नहीं होगा। सिंपल सा बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग देख लेते हैं, घात को पहचान लेते हैं कि घात पहचानेंगे कैसे। देखिए इधर x² है प्लस 7x है और प्लस 8 है, इसमें घात है क्या, x का घात कितना है 2, 7x का घात क्या है, यहाँ पर 1 है, समझे ना, यहाँ 8 है। 8 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 8 गुना x टू दी पावर 0, तो 8 का 8, x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, मीन्स 8 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 8, मीन्स यहाँ भी पावर कितना है 0, मीन्स ये घात कितना है 2 1 0, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। क्यों, क्योंकि हम पूर्ण संख्या को पहले ही बताए हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मीन्स क्या, धनात्मक होता है। तो ये क्या है, धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, मीन्स ये भी बहुपद है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है √x प्लस 9, क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो हम लोग इसको पहले इसका समझते हैं कि √x मीन्स होता क्या है। ये रूट मीन्स होता है घात 1/2, x पर घात कितना है 1/2, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0। यानी ये तो पूर्ण संख्या है घात, बट 1/2 क्या है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। और जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद का परिभाषा ही होता है प्रत्येक पद में चर का घात अऋणात्मक हो। तो चर का घात अऋणात्मक तो है, लेकिन अऋणात्मक में क्या, एक पूर्ण संख्या हो। तो ये पूर्ण संख्या 1/2 नहीं है। पूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मीन्स क्या, गिनती की संख्या के आगे अगर हम 0 लगा दें, मीन्स 0 से शुरू करें तो पूर्ण संख्या होता है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, मीन्स ये बहुपद हमारा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं,
एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं, रूट एक्स प्लस 9x प्लस 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं, -3। ये NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ भी है। नेक्स्ट देखिए क्या एग्जाम्पल लेते हैं, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। इसमें हम लोग पहचानेंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को घात को देखना पड़ेगा। ये x का घात कितना है, 2। इसका घात कितना है, 1। इसका घात कितना है, घात 0 है। क्यों, अभी हम जस्ट बताए, क्योंकि 8 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिखेंगे तो मीन्स 8 का 8 एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 मीन्स क्या, 8 ही आ जाएगा। मीन्स इसका भी घात क्या होता है, 0। तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। मीन्स क्या, प्रत्येक पद का चर का जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या। आप लोगों को बार बार प्रॉब्लम हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, चर। ये चर होता क्या है, आप लोग अपना भाषा में याद रखिएगा। ABCD का जो भी लेटर अल्फाबेटिकल लेटर आएगा ना वो चर होगा। ABC डॉट डॉट कहाँ तक, Z तक, ये सब जो भी लेटर आएगा वो क्या होगा, चर होगा। समझे ना, बस ये याद रखना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, ये भी क्या है, बहुपद है। यहाँ देखिए रूट एक्स लिखा हुआ है तो रूट एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर 1/2। बात खत्म। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक होता है, 1/2 नहीं होता है। मीन्स ये बहुपद नहीं है। एक यहाँ पर आया C नंबर में, 3 नंबर में क्या दिए, -3। ये -3 ना है, क्या ये बहुपद है या नहीं, इसको समझना है। देखिए ध्यान से, -3 है, इसको हम लिख सकते हैं -3 गुना एक्स टू दी पावर 0। अब यहाँ पर देखो चर मीन्स क्या, अभी हम जस्ट बताए कि ABCD का जो लेटर होगा वो चर होगा। चर मीन्स क्या, यहाँ पर x है तो x का घात कितना है, 0। 0 एक क्या है, पूर्ण संख्या। मीन्स -3 भी एक बहुपद है। आगे नेक्स्ट देखिए, ये पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर पावर क्या घात है, 1। ये भी पूर्ण संख्या, घात क्या है, 0। ये भी क्या, पूर्ण संख्या। मीन्स ये भी बहुपद है। तो शायद आप पहचान जाइएगा कि बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है। समझे ना। अब हम लोग देखते क्या हैं, अब हम लोग देखते हैं बहुपद में कुछ कुछ वर्ड जो आता है हम लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। बहुपद में पहला वर्ड है पद। क्या है पहला वर्ड, पद। ये पद क्या होता है, पद को हम लोगों को देखना है। तो बहुपद तो हम लोग देख लिए कि ये बहुपद होता है, बट बहुपद में हम लोगों को पद देखना है। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझिएगा अच्छी तरह से। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। समझे ना, ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि ये इसका घात 2, इसका घात 1, इसका घात 0, और मीन्स प्रत्येक चर का घात क्या, एक पूर्ण संख्या ही है। तो ये बहुपद हमारा है, ये तो क्लियर हो गए। लेकिन इसी में पद क्या है, ये देखिए, ये फर्स्ट पद है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। मीन्स इसमें टोटल कुल पद जो हो जाएगा, कुल पद जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कुल कितने पद है इसमें, 3। 1 2 3। समझे ना। फिर एक देखते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होता है। पद का घात, ये आता है प्रॉब्लम हम लोगों को। ये पद का घात क्या होता है, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। ये लिखा हुआ है 3x² बाई, इसका पद, ये एक पद है, ये बहुपद तो है ही, लेकिन इसमें क्या है, ये एक पद है। तो ये पद का घात हम लोगों को देखना है। तो पद का घात हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग चर को देखेंगे। देखो इधर ध्यान से, एक होता है चर, एक होता है अचर। चर में कुछ नहीं याद रखना है, उतना डिफिनेशन याद करना ही नहीं है, समझना बस है। चर में क्या, जो अल्फ़ाबेट का लेटर रहेगा वो चर होगा। जैसे कि क्या, ABC XY Z, ये सब क्या होगा, डॉट डॉट चर। अचर क्या, जो नंबर रहेगा 3 6 9 8 12 डॉट डॉट, ये सब क्या होगा, अचर होगा। देखिए इसमें अब हमको क्या निकालना है, पद का घात। तो अचर जो पद होता है ना, अचर का घात ऑलवेज 0 होता है। क्यों, हम बताए हैं कि हम लोगों को 6 का घात निकालना है। तो क्या, 6 गुना x टू दी पावर 0 मीन्स क्या है, चर का घात यहाँ पर 0, मीन्स 6 का घात क्या हो जाएगा, 0। समझे ना। तो अब यहाँ पर देखिए पद का घात, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3x² बाई। तो हम लोग देखते हैं 3 का घात कितना है, 3 का घात
3 का घात क्या है 0, तो 3 का घात क्या हो गया 0। एक्स स्क्वायर है तो इसका घात कितना है 2। बाई है तो बाई पर कुछ नहीं मतलब कि क्या 1, तो बाई का घात कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 2 1 3 प्लस 0 क्या हो गया 3। समझे, यानी पद का घात कितना हो गया 3। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए 7x² बाई क्यू जेड स्क्वायर एम क्यू, इसका निकालना है पद। ये पूरा क्या एक पद में है, समझे ना, पद का घात। समझिए पद का घात क्या होगा। 7 पर क्या है 0, मीन्स क्या है 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, 0 प्लस 2 2 2 3 5 5 2 7 7 3 10, मीन्स पद का घात कितना हो जाएगा 10। आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए -3 है, -3 का घात क्या हो जाएगा 0। क्यों घात 0 होगा, -3 गुना x⁴ मीन्स क्या है चर का घात 0, मीन्स इसका घात क्या हो जाएगा 0। ये समझ में आप लोगों को आया। पद का घात कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पद में ही होता है एक सजातीय पद। क्या होता है सजातीय पद, और एक होता है विजातीय पद। क्या होता है विजातीय पद। ये सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है। सजात मतलब एक जैसा जो रहेगा वो सजातीय पद में होगा। विजात मतलब जो अलग अलग होगा वो विजातीय पद में होगा। हम लोग देखते हैं सजातीय पद कौन है, विजातीय पद कौन है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है ना इस टाइप से, देखिए ध्यान से 2x 4x 7x 9x 12x, ये सब क्या है सजातीय पद है। क्यों सजातीय पद है, देखिए सभी में क्या है ये जो अचर पद है सबका गुणांक क्या है x है x है x है x है x है, मीन्स क्या ये है एक जैसा दिख रहा है। सिंपल सा अपना भाषा में याद रखिए, जो एक जैसा दिखे वो सजातीय होगा। कहने का मतलब एक जैसा क्या, जैसे देखिए कोई नंबर यहाँ पर 2 है ना, तो 2 का गुणांक क्या है x, 4 का गुणांक क्या है x, 7 का गुणांक क्या है x, 9 का गुणांक क्या है x, 12 का गुणांक क्या है x, तो ये सब क्या है सजातीय पद है। नेक्स्ट देखिए 3x³ -4x³ -9x³ और √5x³। देखिए तो यहाँ पर 3 का गुणांक क्या है x³, 4 का -4 का गुणांक क्या है x³, -9 का गुणांक क्या है x³, √5 का गुणांक क्या है x³, मीन्स ये सभी क्या हैं एक जैसा, मीन्स क्या ये सजातीय पद है। यहाँ तक समझ में आया। विजातीय, विजातीय मतलब जो अलग अलग हो। सिंपल सा भाषा में क्या, ये 7x² है, ये 4x³ है, ये 9x है, ये 8 है। मीन्स देखिए तो 7 का गुणांक क्या है x², 4 का गुणांक क्या है x³, 9 का गुणांक क्या है x, 8 का गुणांक क्या है यहाँ x⁴, मीन्स ये क्या है विजातीय है। क्या है विजातीय। आप लोगों को सजातीय विजातीय समझ में आया होगा। सजातीय मीन्स जिसका गुणांक सेम हो सजातीय होगा, जिसका गुणांक अलग अलग हो वो विजातीय होगा। अपना भाषा में याद रखना है। मिटा दें इसको। ये सब समझ में आ गया, सजातीय आ गया, विजातीय समझ में आ गया, पद का घात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ना पद के अकॉर्डिंग बहुपद को अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक है, तो पहले हम लोग पद के अकॉर्डिंग ये देख लेते हैं कि बहुपद का कौन कौन सा भाग होता है। देखिए यहाँ से पद के अकॉर्डिंग, पद के अनुसार, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, ये समझते हैं। पद के अनुसार बहुपद के क्या प्रकार होता है, देखो इधर एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 3x। सेकेंड एग्जाम्पल, ये क्या लिखा हुआ है 3x² प्लस 9x। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 3x² प्लस 9x प्लस 7। समझिए इसमें कुल कितने पद हैं। पद के अनुसार न बहुपद का प्रकार बताना है, तो इसमें कितने पद हैं, एक पद। कितना पद है, एक पद। इसमें कितना पद है, एक और एक, टोटल कितना पद हो गया, 2 पद। इसमें कितना पद है,
एक पद, दो पद, तीन पद, कितना पद हो गया? तीन पद। मीन्स क्या है? एक पद है तो ये क्या होगा? एक पदीय बहुपद। क्या होगा? एक पदीय बहुपद। समझे ना? इसमें कितना पद है? दो पद, तो दो द्विपदीय बहुपद। इसमें कितना है? एक, दो, तीन पद, तो ये क्या होगा? त्रिपदीय बहुपद। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? पद के अनुसार देखेंगे तो एक पद है तो एक पदीय बहुपद, दो पद है तो द्विपदीय बहुपद, एक, दो, तीन पद है तो त्रिपदीय बहुपद। आए समझ में? फिर से एक बार, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार जो हैं, एक पद है तो एक पदीय, दो पद है तो द्विपदीय, तीन पद है तो त्रिपदीय। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। अब किसके अनुसार है? घात के अनुसार। घात मीन्स क्या? पावर के अनुसार। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? x प्लस 9 है ना। नेक्स्ट सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। समझो मेरा बात को। अब किसके अनुसार है? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। ये घात के अनुसार देखेंगे तो x का घात कितना है? 1। 9 का घात कितना है? 0। क्यों 0? क्योंकि x इंटू 0 हो जाता है ना, x टू दी पावर 0। इसका घात कितना है? 2। इसका घात कितना है? 1। इसका घात कितना है? 0। 2 1 0 1 0। कितना घात है? 2। कितना घात है? 2। कितना घात है? 1। ये 1। कितना घात है? 0। समझिए फिर से एक बार, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है। इसमें घात इसका 2 1 0, 3 2 1 0। इसमें देखना है अधिकतम घात। अधिकतम घात इसमें कितना? अधिकतम मतलब जो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा घात कितना है? 1। अगर एक घात सबसे अधिकतम हो तो उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। अगर अधिकतम घात 2 हो तो उसको बोला जाता है द्विघाती बहुपद। तो देखो, घात 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, लेकिन अधिकतम कितना है? 2। मीन्स ये क्या होगा? द्विघाती बहुपद। देखिए इधर, इसमें घात कितना है? 3। 2 1 0, लेकिन अधिकतम कितना है? 3। मीन्स ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। आया समझ में? अधिकतम घात 1 तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 तो द्विघाती बहुपद, अधिकतम घात 3 तो त्रिघाती बहुपद। आया समझ में? बहुपद को दो तरह से अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला पद के अनुसार तो एक पद है तो एक पदीय बहुपद, दो पद है तो द्विपदीय बहुपद, तीन पद है तो त्रिपदीय बहुपद। अब घात के अनुसार तो अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद। आगे क्लियर? समझ में आ गया? ये नहीं आया? अब कहीं कहीं ये भी दिया हुआ रहता है, भारतीय वन का बुक महाराज अग्रवाल में दिया हुआ है शून्य बहुपद। तो जो शून्य में हो, शून्य मीन्स क्या? 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 9। तो मीन्स क्या है? अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा। तो ये कौन सा बहुपद होगा? शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद होगा? शून्य बहुपद। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। घात 1 है मीन्स रैखिक बहुपद, घात 2 है मीन्स द्विघाती बहुपद, घात अधिकतम 3 है मीन्स त्रिघाती बहुपद। ये नहीं आप लोग कंफ्यूज करना कि घात 1 भी तो है सर, लेकिन अधिकतम घात कितना है? 2 मीन्स द्विघाती बहुपद, अधिकतम घात कितना है? 3 मीन्स त्रिघाती बहुपद। यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया? चलिए, ज़्यादा होगा तो फिर बोर्डिंग क्लास हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।